क्या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्या फिर आमने सामने आ सकते हैं अमेरिका और ईरान? क्या इस बार की लड़ाई सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है? इस वक्त हर देश, हर बाजार, हर रणनीतिकार की नजर एक ही सवाल पर टिकी है। क्या कूटनीति अब दम तोड़ रही है और क्या युद्ध ही अगला कदम बनने जा रहा है? दरअसल इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई 21 घंटे लंबी मैराथन वार्ता अब खत्म हो चुकी है, लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के 21 घंटे तक चली बातचीत, लगातार बैठकें, कई दौर, कई प्रस्ताव, उम्मीदें भी बनी और हर बार ऐसा लगा कि शायद कोई रास्ता निकल ही आएगा, लेकिन आखिरकार सब कुछ वहीं का वहीं रह गया। ये सिर्फ एक असफल वार्ता नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है दोनों देशों के बीच मतभेद कितने गहरे हैं और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया में बेचैनी बढ़ने लगी है। बातचीत के दौरान सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कई बार माहौल सकारात्मक हुआ, लेकिन हर बार कोई न कोई मुद्दा बातचीत को पटरी से उतार देता था। कभी परमाणु कार्यक्रम, कभी प्रतिबंध, तो कभी क्षेत्रीय प्रभाव की राजनीति। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कहा, हमने 21 घंटे तक गंभीर चर्चा की, लेकिन हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपनी तरफ से फाइनल और बेस्ट ऑफर दे चुका है, अब फैसला ईरान को करना है। इस बयान के कई मायने हैं। एक तरफ ये दबाव की रणनीति है और दूसरी तरफ ये संकेत भी कि अब अमेरिका पीछे हटने के मूड में नहीं है। यानी अब या तो ईरान झुके या फिर टकराव और बढ़े। लेकिन क्या ईरान झुकेगा? अब तक ये संकेत तो यही कहते हैं कि नहीं। ईरान लगातार यही कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम उसका अधिकार है, वो यूरेनियम संवर्धन को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। उसका दावा है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है और इसका उद्देश्य सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक विकास है। लेकिन अमेरिका इस तर्क को मानने को तैयार नहीं है। उसे डर है कि अगर ईरान को ये छूट मिली तो वो भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है और यही वो बिंदु है जहां से टकराव सबसे ज्यादा गहराता है। अब इस पूरे विवाद को अगर और गहराई से समझे तो यह सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की लड़ाई नहीं, ये प्रभाव और नियंत्रण की लड़ाई भी है। मध्य पूर्व में कौन ज्यादा ताकतवर होगा, किसका दबदबा रहेगा, कौन क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेगा, ये सब इस टकराव के पीछे छिपे बड़े सवाल है। और इसी के बीच सबसे बड़ा रणनीतिक मोर्चा बन चुका है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये एक ऐसा समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। हर दिन लाखों बैरल तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। एशिया के बड़े देश, यूरोप, यहाँ तक कि अमेरिका भी कहीं न कहीं इस मार्ग पर निर्भर है। अब अगर ये रास्ता बंद होता है तो असर सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और इसका असर आम लोगों की जेब तक पहुंचेगा। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है और यही वजह है कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। उसने साफ संकेत दिए है कि जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक इस रास्ते को पूरी तरह सुरक्षित और खुला रखना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ अमेरिका इस रास्ते को हर हाल में खुला रखना चाहता है, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक जरूरत भी है। इसी वजह से उसने इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान द्वारा बिछाए गए माइंस को हटाने की कोशिश शुरू की। इसके लिए 2 अमेरिकी डिस्ट्रॉयर तैनात किए गए जो इस मार्ग से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान ने दावा किया कि उसकी चेतावनी के बाद ये जहाज वापस लौट गए और साथ ही उसने साफ चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसी कोशिश की गई तो जवाब सीधे हमले से दिया जाएगा। ये स्थिति कितनी संवेदनशील है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक छोटी सी चूक, एक गलत कदम और एक गलत आकलन पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, डील हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पहले ही जीत चुके हैं। यह बयान सुनने में भले ही आत्मविश्वास से भरा लगे, लेकिन उसके पीछे एक सख्त रणनीति भी छिपी है। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वो दबाव में नहीं आएगा और जरूरत पड़ी तो बिना किसी समझौते के भी आगे बढ़ेगा। लेकिन यही रुख हालात को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है, क्योंकि जब एक पक्ष खुद को पहले ही विजेता घोषित कर दे तो दूसरा पक्ष झुकने से इनकार कर दे तो टकराव लगभग तय है। और इस पूरे समीकरण में इजराइल की भूमिका भी बेहद अहम है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा कि ये अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी लड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के पास अभी भी संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और इसे खत्म करना जरूरी है, चाहे समझौते से या फिर किसी और तरीके से। इसका सीधा मतलब है कि अगर कूटनीति विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई एक वास्तविक विकल्प बन सकती है।
और इजराइल उसके लिए तैयार भी दिख रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या ईरान अमेरिका का फाइनल ऑफर स्वीकार करेगा? क्या दोनों देश फिर से बातचीत की टेबल पर लौटेंगे या फिर ये तनाव धीरे धीरे एक बड़े युद्ध का रूप ले लेगा? फिलहाल स्थिति बेहद नाजुक है और अनिश्चित है। एक तरफ 2 हफ्ते का सीज फायर है जो किसी भी वक्त टूट सकता है, दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच बढ़ता अविश्वास और लगातार सख्त होते बयान जो हालात को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया इस संकट को बहुत करीब से देख रही है, क्योंकि अगर इस बार जंग शुरू होती है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट आ सकती है, मध्य पूर्व के कई देश सीधे इस संघर्ष में शामिल हो सकते हैं और ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध से होते हुए वैश्विक संकट में बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि मध्य पूर्व में शुरू हुआ तनाव अक्सर सीमाओं से बाहर निकल जाता है और यही वजह है कि इस बार की स्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब सारी उम्मीदें टिकी हैं कूटनीति पर कि क्या आखिरी वक्त में कोई रास्ता निकलेगा, क्या बातचीत फिर से शुरू होगी, क्या कोई समझौता हो पाएगा, या फिर दुनिया एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे सिर्फ टकराव दिखाई देता है। आने वाले कुछ दिन, कुछ फैसले और कुछ बयान ये तय करेंगे कि दुनिया शांति की तरफ बढ़ेगी या फिर एक और बड़े युद्ध की ओर। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शांति बच पाएगी या फिर जंग अब सिर्फ वक्त की बात है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर साझा करें और देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।